हमारी प्रकृति ने हमें 4 ऐसे बीज दिए हैं जो प्रोस्टेट के मरीजों के लिए एक रामबाण है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। मतलब आपके लिए ना, जिनके भी प्रोस्टेट का भार बढ़ चुका है, 20-25 ग्राम के ऊपर जा चुका है, हो सकता है 40 हो, 50 हो, या इवन हो सकता है 100 ग्राम भी हो, आप लोगों के लिए ये 4 बीज है ना, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जी हाँ, देखिए, मेन चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी कि ये जो प्रोस्टेट की बीमारी में आपको 4 बीजों के बारे में बताऊँगा, ये आपको कब खाने हैं, कैसे खानी है। हालाँकि हो सकता है आपने इन बीजों में से कोई बीज पहले खाए हों, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं खाए, सही समय पर नहीं खाए, सही मात्रा में नहीं खाए। रात को बार-बार पेशाब आना एक प्रोस्टेट की बीमारी का सबसे बड़ा एक लक्षण है। सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? मेन सिम्पटम क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार-बार पेशाब आना। जैसे ही बार-बार पेशाब आना कंट्रोल होना शुरू हुआ, फिर आपको एक अपने आप ही समझ आने लगेगी बात कि हाँ, अब हमारा प्रोस्टेट का भार कंट्रोल हो रहा है। अब मैंने बताया जब लक्षण कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि भैया अब हमारा प्रोस्टेट का भार नॉर्मल आना शुरू हो चुका है। लक्षणों से पता चलता है ना, अब बार-बार पेशाब आ रहा है तो तभी आपको पता चला कि प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है। ऐसे थोड़ी पता चला, लक्षण तो आते हैं हर बीमारी के। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे बीज खाने हैं, कब खाने हैं, जिनको खाकर धीरे-धीरे आपके लक्षण कम होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट किए थे कि पंकज भाई ऐसा है जो आप बीज हमें बताते हैं गर्म है। जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी थी ना, देख ली थी, उन्होंने कमेंट किया कि पंकज भाई, उस वीडियो में कमेंट किए थे, पंकज भाई आप जो बीज बताते हैं गर्म है, इनसे बीपी बढ़ सकता है, इनसे चक्कर आ सकता है, इन बीजों को खाकर गर्मी हो सकती है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर इन बीजों को खाकर जो हमें प्रकृति ने दिया आपको गर्मी हो रही है, बीपी बढ़ रहा है आप लोगों का, तो क्या चाय कॉफ़ी ठंडी है? जो आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं उनको खाकर आपका पित्त नहीं बढ़ रहा है, गर्मी नहीं हो रही शरीर में, एसिड नहीं बढ़ रहा है। मीट खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, उनको खाकर आपको कोई गर्मी नहीं होती पेट में। लेकिन अगर कोई आपको ढंग ढंग की चीज़ बता रहा है, वो भी फ्री का, पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, उसके बावजूद आप बोलते हैं पंकज भाई ऐसा है, ये बीज खाकर हमें गर्मी हो रही है, ये बीज बेकार है, तो भैया जिंदगी आपकी है, जो खाना है वो खाओ, आपका शरीर है, आप जानो। मैंने कोई जिम्मेवारी ले तो नहीं रखी कि हाँ हर बंदे को भैया अब मैं समझाता फिरूं। हाँ, अगर पैसे ले रहा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है कि भैया ठीक है, हाँ पंकज भाई आपने, हम फीस देते हैं, आप हमें बताओ, आपका फर्ज है। ये तो एक समाज सेवा है मेरी, जिसके लिए बता रहा हूँ कि दुआ मिले। लेकिन फिर भी आप ऐसे कमेंट करते हैं, मन नहीं करता। मैंने कहा क्या समझाना है यार इन लोगों से, कितनी बार समझाना है। इनके दिमाग में तक वही बातें चली हैं कि ये गर्म है, ये बीज गर्म है, इनसे ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, चाय कॉफी आपके लिए अमृत है, शराब अमृत है, तो पियो ना, दबा के पियो। मेरे उसमें मेरे पूछने की बात नहीं है, आपका शरीर है, आप पियो यार, ठीक है। अब पहला भी समझना है, जिनको जरूरत है भैया वो वीडियो देखना, अदरवाइज जिनके लिए चाय कॉफी अमृत है, वो शराब पीना अमृत है, वो वीडियो मत देखना। जिनके लिए मांस खाना अंडे खाना अमृत है, भैया वीडियो स्किप कर दो, आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। और वीडियो देख लो कोई ढंग की। अब पहला बीज जो पुरुष भाइयों आपने खाना है, जिनकी उम्र 60-70 साल के ऊपर है, ठीक है, ये होता है तिल के बीज। तिल के बीज दिन में सिर्फ 1 चम्मच खाना होता है, लेकिन खाना कब है, कितनी मात्रा में समझना है। एक मात्रा मैंने बता दी, 1 चम्मच दिन में। अब ये खाना कैसे, तरीका समझो जरा ध्यान से। आप लोग तिल के बीज क्या करते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, स्मूदी उसमें स्प्रे करके खा लेते हैं, वैसे नहीं खाना होता। तरीका समझिए। आप बेशक जैसे स्प्रे करके यूज खा सकते हैं सलाद के ऊपर, लेकिन एक जो एक बोलता है राइट मेथड होता है ना, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके, उस तरीके से खाओ ना मेरे भाई। 1 चम्मच लो, मुंह में रखो, चबाओ, 15 मिनट लगातार चबाते हो जब तक पानी ना बन जाए, इतना चबाओ। तिल को इतना चबा लो कि पानी बन जाए, उसको निगलना पड़े, लार के साथ मुंह के अंदर घुल जाए अच्छे तरीके से, फिर निगल लो। तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, इससे मिलेगा क्या? अब प्रोस्टेट के मरीजों को फायदा मिलेगा क्या, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तिल के बीज है, तिल है, इनके अंदर जिंक होता है। तिल में क्या है? जिंक है। जिंक आपके शरीर में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो पौरुष ग्रंथि है, उसकी खुराक है। देखो एक चीज बता दूं,
आपको एक लगभग मतलब एक लगभग चीज़ अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एक आंकड़ा बता रहा हूँ। जिन भी पुरुष भाइयों में 70 साल के ऊपर जिंक की कमी होती है, उनमें प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। जिंक की कमी मत होने दो। हर एक चीज़ वो आप खाओ जिसमें जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब जिंक किसमें ज़्यादा है? तिल के अंदर। खाओ ना मेरे भाई। एक काम तिल का आप बीज खाकर और होगा, प्रोस्टेट की सूजन कम हो सकती है, भार कम आपका नॉर्मलाइज हो सकता है। एक चीज़ और होगी प्रोस्टेट को कंट्रोल करने के अलावा, वो क्या होगी? आपके जो यूरिनरी फंक्शंस है वो रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं इससे। जी हाँ, बार बार पेशाब आना, कम आना, पेशाब की दार पतली होने, सारी आप देखेंगे इन सभी लक्षणों में आपको बहुत तेजी से राहत मिल सकती है। और साथ में अगर आपको घुटनों में दर्द होता है, टक टक की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तिल के अंदर। जी हाँ, दो काम होंगे, एक तो कैल्शियम जाएगा, दूसरा जिंक जाएगा। लो, बस एक चम्मच दिन में खाना, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना, तरीका मैंने समझा दूँ, वैसे ही खाना है। अब दूसरा बीज वो होता है सूरजमुखी के बीज। अब इसी के ऊपर ज़्यादातर के लोग कमेंट आए थे कि पंकज भाई ऐसा है सूरजमुखी के बीज गर्म है। मैंने कहा हाँ भैया, बिल्कुल गर्म है, ये आग से भी गर्म है, बिल्कुल पित्त बढ़ता है। मैंने कहा हाँ मेरे भाई, पित्त बढ़ता है, मत खाओ। मेरा क्या जा रहा है, मत खाओ ना, इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है? आप मत खाओ, जो आपकी इच्छा है वो खाओ, मेरा काम है समझाना। अब इतनी चीज़ में समझाने लग जाऊँ कि ये गर्म है, ये क्यों नहीं, ओ इतना टाइम नहीं होता है यार। जो समझाओ ना फिलहाल वो समझना हो तो समझ दिया करो, वो आपकी इच्छा है। जो समझदार लोग हैं वो नहीं पूछते सबके तिल गर्म है ठंडे, वो खाते हैं, उनको मतलब है शरीर को हेल्दी रखने से। ठीक है, अब ये समझ रहे हैं कि तिल के भी ये सॉरी ये जो आपको अभी ये बीज बताया मैंने, इनको यूज़ कैसे करना है, खाना कैसे है। सूरजमुखी के बीज में है क्या? विटामिन ई है। अच्छा, देखने में कितना सुंदर लगता है सूरजमुखी का फूल ना, बहुत बहुत प्यारा लगता है ना। कितने भी स्ट्रेस और टेंशन हो, एक बार उस फूल को देख लो, मन शांत हो जाता है। बहुत एकदम प्रसन्नता छा जाती है मन के अंदर, पूरे शरीर में प्रसन्नता, खुशी आ जाती है। तिल के ये जो सॉरी तिल का बीज इतना अच्छा होता है, बार बार तिल के बीज का नाम ले रहा हूँ मैं। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई है। विटामिन ई बेसिकली बेसिकली एक एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करना। आपने सुन लिया मैंने क्या कहा? या तो पूरा गेम ही फिर आपको ठीक हो गया। जब ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हो, तो प्रोस्टेट के सूजन को, भार को कम करना, फिर आप समझ सकते हैं इसके लिए कितना आसान काम है। तो सूरजमुखी के बीज खाने हैं। खाने कैसे, तरीका समझना है। सूरजमुखी के बीज आप सलाद के ऊपर, स्मूदी के अंदर ऐसे डाल के खा सकते हैं, केवल सूरजमुखी के बीज। क्योंकि सूरजमुखी के बीज अगर आप वैसे भी कट ऐसे मुंह के अंदर रख के ऐसे चबाते हैं 10-15 मिनट, तब भी आपको उतने असर दिखता है। और साथ में अगर आप स्मूदी में ऐड करते हैं, कोई सलाद बनाते हैं उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तब भी आपको उतना असर मिलता है। फिलहाल जो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी बीज होते हैं इनको जितना आप चबाएंगे ना उतना असर दिखता है। क्योंकि सूरजमुखी के बीज खाने में थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए बता रहा हूँ कि आप वैसे खा सकते हैं, कम से कम आप खाएं तो। लेकिन तरीका बेस्ट वही है, चबा चबा कर खाना। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, सूरजमुखी के बीज को खाने का तरीका, सलाद के ऊपर डाल के, स्मूदी के अंदर देखो सब्जी बनाते हैं दाल के ऊपर, उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो जिनको स्वाद अच्छा नहीं लगता सूरजमुखी के बीज का। बाकी राइट मेथड वही है, अच्छे तरीके से मुंह के अंदर सिर्फ एक चम्मच डाल के चबाओ 10-15 मिनट तक, फिर निगल लो। सबसे बड़ा तरीका ये होता है। अब ये जो बीज है, चौथा बीज समझना है। चौथा बीज जो पुरुष भाइयों आपने खाया, दैट ऑफ वाटरमेलन सीड्स। जी हाँ, अभी खाया होगा आपने, दबा के गर्मियों में खाया है ना वाटरमेलन, बहुत ज़्यादा खाया होगा। अब उसमें क्या होता है? विटामिन सी है। विटामिन सी आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मतलब कोई अगर बीमारी शरीर में हो चुकी है तो जल्दी से रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। विटामिन सी ये काम करती है। अब भैया जब शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अब जाहिर सी बात है तो कोई बीमारी कहाँ टिक पाएगी शरीर के अंदर। आप खुद समझदार हैं, हमारे शरीर की सेना ही मजबूत हो जाएगी। अब जिस देश की सेना मजबूत हो, उस देश पर कोई कैसे आक्रमण कर सकता है, आप सोचिए। ये चीज़ हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर की जो अंदर सेना बहुत मजबूत है, इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस सेना को मजबूत कर लो, बस
कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर होगी बाई चांस, कोई ग्रह दशा खराब चल रही है, कुछ यानी कि कोई ऐसे कर्म है, तो भी जल्दी से रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं इससे। सिंपल सा फंडा है। अब वाटरमेलन के अंदर एक चीज़ और है इसमें। अच्छा, पहली बात तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। पानी आपको पता है, पानी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, और प्रोस्टेट के मरीजों को शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देनी। अदरवाइज जो टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं वो अच्छे तरीके से फ्लश आउट नहीं होंगे, फिर वो जमा होते होते फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर लाइकोपीन भी पाया जाता है यार। थोड़ा कम मात्रा में है, लेकिन लाइकोपीन है। और लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो बहुत पावरफुल है। और प्रोस्टेट के मरीजों के लिए तो रामबाण है, स्पेशली फॉर प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्या? लाइकोपीन। लाइकोपीन टमाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप टमाटर यूज़ करिए, 2 टमाटर दिन में बस पका के खा लो। लेकिन फिलहाल जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बीज, ये बीज आपको बताइए। अब अगला बीज पुरुष भाई जो आपने खाना है, लास्ट बीज है, और ये बीज सारे बीजों का किंग है, प्रधान है। समझ रहे हैं? ये मतलब राजा है सारे बीजों का। दैट आर वन एंड ओनली पंपकिन सीड्स। सिर्फ और सिर्फ अकेले कद्दू के बीज इतनी क्षमता रखते हैं कि प्रोस्टेट के भार को काफ़ी हद तक अकेले ही कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जो सारे लक्षण आपको आ रहे हैं, पेशाब कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, पेशाब करते समय जलन हो रही है, पेशाब की थैली अच्छी तरीके से खाली नहीं हो पा रही है, पेशाब की दार पतली है, इस सारे लक्षणों को अकेला सिर्फ एक कद्दू का बीज कंट्रोल कर सकता है घर पर। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? खाने के इसकी कद्दू के बीज की क्वांटिटी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई, आप कोई भी बीज खाओ या ना खाओ, जो मैंने बताए नो इशू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कद्दू के बीज को खाए बिना काम नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कोई प्राकृतिक तरीका हमें मिल जाए, तो भैया कद्दू के बीज के बिना काम नहीं होने वाला। कद्दू के बीज दिन में 20 ग्राम खाने हैं, जस्ट ओनली 20 ग्राम्स ऑफ पंपकिन सीड्स, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम। सबसे ज्यादा जिंक किसी भी अगर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कद्दू के बीज के अंदर होता है। कद्दू के बीज 20 ग्राम लीजिए, मुंह के अंदर इतना चबाइए कि पानी बना लो यार, इतना चबाओ कि पानी बना लो, फिर निगल जाओ भैया उसको। इतना जल्दी से, इतना तेजी से आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि आप बोलेंगे भाई वाह यार, हाँ पंकज भाई ये कमाल हो रहा है। अब पहले से फिट महसूस कर रहे हैं। अब हमें जो पेशाब रात को 10-10 बार आता, अब वो 3-4 बार पे काम आ गया है, मामला आ गया है। अब हम सो रहे हैं कम से कम चैन से, पहले सो ही नहीं पाते थे, डायपर बदलते रहते थे पूरी रात। लेकिन अब मामला कंट्रोल हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बोलेंगे। जी हाँ, कमेंट करेंगे खुद आप। देखिए तरीका जो मैंने बताया। जी हाँ, अगर आप कद्दू के बीज को भी स्प्रे करना शुरू कर तो फायदा नहीं होने वाला। होगा कितना होगा, 2-3% होगा। अगर मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए तो भैया मैंने बताया रॉ फॉर्म में यूज करो। क्लियर कट बात मैंने बोल दी। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है वीडियो में, तो कमेंट कर दिया करो। मिलता हूं कल की वीडियो में। हरे कृष्ण।